नमस्कार, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय संचार दिवस के उपलक्ष्य में संचार सेवा से जुड़े सभी को पोप फ्रांसिस ने शुभकामनाएं दी। पोप फ्रांसिस ने म्यांमार की शांति के लिए विशेष मिस्सा अर्पित की। इजराइल में शहीद नर्स को केरल में दफन किया गया। महामारी से देश में प्रतिदिन 4 कैथोलिक पुरोहितों की मौत। भारतीय चर्च ने कोविड रोगियों के लिए शुरू किया होम केयर कार्यक्रम। फादर स्टैन स्वामी में कोविड के लक्षण, जेसुइट परिवार चिंतित। विश्व के ईसाई धर्म समाज ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण का पर्व मनाया। झाबुआ डायसिस ने कोविड-19 के कारण 200 लोगों को खो दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय संचार दिवस के उपलक्ष्य में संचार सेवा से जुड़े सभी को पोप फ्रांसिस ने शुभकामनाएं दी। पोप फ्रांसिस ने कहा, कई पत्रकारों के साहस का धन्यवाद। पत्रकारिता भी वास्तविकता के खाते के रूप में है, वहां जाने की क्षमता की मांग करती है जहां कोई और जाने के बारे में नहीं सोचता। हम उन सभी पेशेवरों, पत्रकारों, कैमरा ऑपरेटरों, संपादकों, निर्देशकों के साहस और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो अक्सर अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। पोप फ्रांसिस ने म्यांमार की शांति के लिए विशेष मिस्सा अर्पित की। पोप फ्रांसिस ने रोम में रहने वाले म्यांमार समुदाय के लिए स्वर्गारोहण के अवसर पर संकटग्रस्त दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक विशेष मिस्सा अर्पित की। 16 मई को पोप का इशारा शांति और सुलह हासिल करने के इरादे से मई के मैरियन महीने के दौरान वफादार लोगों से सैन्य शासित म्यांमार के लिए एक विशेष प्रार्थना करने के लिए कहने के बाद आया। इजराइल में शहीद नर्स को केरल में दफन किया गया। इजराइल में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में मारी गई एक भारतीय नर्स का अंतिम संस्कार 16 मई को केरल में किया गया। इडुक्की के बिशप जॉन नेलिकुनेल ने इडुक्की जिले के एक गांव किरिथोडु के चर्च में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सौम्या संतोष का अंतिम संस्कार किया गया। 30 साल की संतोष पिछले साल से इजराइल में काम कर रही थी। 11 मई को जब वह वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जब अशोकलोन शहर में उनके आवास पर रॉकेट गिर गया और तब उनकी मौत हो गई थी। महामारी से देश में प्रतिदिन 4 कैथोलिक पुरोहितों की मौत। पिछले एक महीने में देश में कोविड-19 से कम 120 कैथोलिक पुरोहितों की मौत हुई है। प्रत्येक दिन में औसतन 4 पुरोहितों की मौत हो रही है। चर्च द्वारा संचालित इंडियन करंट पत्रिका के संपादक फादर सुरेश मैथ्यू ने 10 अप्रैल को 14 मई की अवधि में मरने वाले 117 पुरोहितों के नाम, डायसिस और धार्मिक सभाओं को सूचीबद्ध किया। फादर मैथ्यू ने 15 मई को बताया कि सूची अभी अधूरी है। मरने वालों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास इस दूसरी लहर के दौरान मरने वाले पुजारियों का पूरा विवरण नहीं है। भारतीय चर्च ने कोविड रोगियों के लिए शुरू किया होम केयर कार्यक्रम। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ऑफिस फॉर हेल्थ ने 7 राज्यों में कोविड-19 रोगियों के लिए एक पैरिश आधारित होम केयर प्रोग्राम शुरू किया है। 13 मई को आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू की गई परियोजना महामारी से पीड़ितों की देखभाल करती है। सीबीसीआई के स्वास्थ्य कार्यालय के महासचिव फादर जूलियस अरक्कल ने कहा, शुरुआत में हमने 7 राज्यों में यह परियोजना शुरू की है, लेकिन धीरे धीरे यह परियोजना हर धर्म प्रांत को कवर करेगी। वर्तमान में हमारे पास धर्म प्रांत से जुड़े
40 क्षेत्रीय कार्यालय है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण हो रही मृत्यु दर को कम करना है। फादर पायस एसवीडी को सार्वभौमिकता आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। फादर बैप्टिस्ट पायस एसवीडी को कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के तहत आयोग के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। डिवाइन वर्ल्ड सोसाइटी के मुंबई प्रांत के 61 वर्षीय फादर बैप्टिस्ट पायस एसवीडी को सम्मेलन की कार्यकारी समिति ने 14 से 15 मई को वर्चुअल बैठक में नियुक्त किया। फादर स्टैन स्वामी में कोविड के लक्षण, जेसुइट परिवार चिंतित। फादर स्टैन स्वामी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने 15 मई को 84 वर्षीय जेसुइट कार्यकर्ता के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की मांग की, जब उनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण देखने को मिले। फादर स्टैन स्वामी के बड़े भाई इरुदया स्वामी ने कहा, फादर स्टैन स्वामी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो रही है। इरुदया स्वामी ने आगे बताया कि फादर स्टैन 15 मई को लीगल काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके। हमें संदेह है कि वह कोविड-19 से प्रभावित हैं। हम उन्हें लेकर काफ़ी चिंतित हैं। विश्व के ईसाई धर्म समाज ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण का पर्व मनाया। ईस्टर संडे कब्र में से पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों को 40 दिनों तक दर्शन देते रहे। इन 40 दिनों में यीशु अपने शिष्यों को समझाते रहे कि जब यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाएंगे, तब शिष्यों को संसार में उनकी शिक्षा का प्रचार करना है। यीशु ने मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए। 40 दिनों के बाद यीशु पिता परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इसी की यादगारी में यह पर्व अभी तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है, किंतु इस वर्ष प्रत्येक देश तथा स्थान पर यह पर्व कोविड-19 की सावधानियों के साथ अपनी अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन मनाया गया। आत्मदर्शन टीवी द्वारा इसका ऑनलाइन प्रसारण किया गया। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। झाबुआ डायसिस ने कोविड-19 के कारण 200 लोगों को खो दिया। मध्य प्रदेश के आदिवासी डायसिस झाबुआ ने कोविड-19 के कारण झाबुआ के बिशप सहित 200 से अधिक कैथलिक भाई बहनों को खो दिया। झाबुआ धर्म प्रांत के कैथलिक प्रवक्ता फादर रॉकी शाह ने वर्ल्ड कम्युनिकेशन दिवस पर कहा कि अब तक हमने 200 से अधिक कैथलिक भाई बहनों को कोविड-19 के कारण खो दिया, जिसमें झाबुआ धर्म प्रांत के बिशप बसील भुरिया भी शामिल है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।